हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। लास्ट लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या थी, कम्युनिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या था, बायोम क्या है। इन सबको हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे कि कुछ टर्म्स जो होते हैं इकोलॉजी में, कहीं पे हम जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में ही यूज़ किया था, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सब होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, या फिर ये किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं और इन्हें कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इन सबको बायोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। हमने दो फैक्टर्स पढ़े थे या दो कंपोनेंट्स पढ़े थे, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। आज हम बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कुछ वर्ड्स या कुछ टर्म्स यूज़ होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर है क्या बायोटिक कंपोनेंट्स? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं। किनको? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोटिक कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसे कैसे टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है? इन्हें ऑटोट्रोपस बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोपस भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रोपस भी हो सकते हैं। ऑटोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस का क्या मीनिंग है? ऑटोट्रोपस का मीनिंग होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना जो होते हैं वो खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें ऑटोट्रोपस कह दिया। और हेटेरोट्रोपस क्या है? हेटेरोट्रोपस प्लांट्स के अंदर हेटेरोट्रोपस ऑर्गेनिजम्स के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जो कि अपना फूड जो होते हैं वो खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। वो डिपेंड करते हैं, किन पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए? वो प्लांट्स पे डिपेंड कर सकते हैं और कुछ अदर एनिमल्स के टिश्यू पे डिपेंड कर सकते हैं। वो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जैसे ऑटोट्रोपस में हमने देखा कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से खुद खाना बना रहे थे, लेकिन हेटेरोट्रोपस जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिपेंड करेंगे, क्या लिखा है हमने, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल फॉर एनर्जी। क्या कहना चाहते हैं? हेटेरोट्रोपस जो होंगे वो एनर्जी के लिए या न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स के टिश्यू पर या एनिमल टिश्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो खुद से फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ऑटोट्रोपस प्लांट्स लिया जो खुद अपना खाना खुद बना रहे थे। एन ऑर्गेनिज्म इट कैन प्रोड्यूस आवर फूड, अपना खाना खुद बना रहे हैं। एग्जाम्पल प्लांट्स, इन्हें प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? ये क्योंकि भाई खुद से ही खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं या खुद ही फूड का सिंथेसिस कर रहे हैं, इसलिए ऑटोट्रोपस को प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जाना गया। अब हम देखेंगे कि हेटेरोट्रोपस जो होते हैं उनको किस टाइप में डिवाइड किया गया है। हेटेरोट्रोपस ऑर्गेनिजम्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। ये कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स उन ऑर्गेनिज्म को कह रहे हैं जो अपना फूड जो है वो कंज्यूम कर रहा है या फिर फूड जो है वो ले रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म टिश्यू, कंज्यूमर्स उन्हें कहा जो अदर ऑर्गेनिज्म को फीड करके अपना खाना लेता है। और डीकम्पोजर्स किसे कहते हैं? डीकम्पोजर का मीनिंग क्या होता है? डीकम्पोजर या डीकम्पोज करना क्या है? किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेगा। डीकम्पोजर्स में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। इन छोटे छोटे टुकड़ों से जो मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स बनेंगे इन्हें ये ऑब्जर्व करेगा। इन्हें क्या लिखा है हमने? कंज्यूमर्स डेड ऑर्गेनिक मटेरियल बाय डीकम्पोजर्स। डिकम्पोजिशन क्या? डीकम्पोजर्स जो होते हैं कंज्यूम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल बाय डीकम्पोजिशन। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाएंगे। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल आया कहाँ से? कोई प्लांट का टिश्यू, जैसे कि लीफ जो झड़ती है पौधे से, वो कोई फ्रूट जो नीचे गिर गया हो झड़ के, ऐसे कुछ टहनियाँ या फिर कुछ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, जैसे कि कोई एनिमल जो है वो डेड हो गया, वो मर गया, तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा या उसका अपघटन कैसे हो रहा है? वो डिकम्पोजर्स जो होंगे
बैक्टीरिया और फंजाई एक्सेट्रा जो होंगे उसे डीकम्पोज करेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे कंज्यूम कर रहे हैं, इन्हें ही डीकम्पोज़र कहा जाएगा। और इनके अंदर किनको इंक्लूड करते हैं? इनके अंदर बैक्टीरिया को, फंजाई को आदि को इनके अंदर इंक्लूड किया जाता है। कंज्यूमर्स को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। कंज्यूमर्स को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। लास्ट 2 लेक्चर में हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, जिसका मीनिंग हमने समझा है, लेकिन आज हम फिर से अच्छे से समझेंगे कि हर्बीवोर्स क्या है, कार्निवोर्स क्या है। कंज्यूमर्स को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स, थर्ड है ओमनीवोर्स एंड फोर्थ है डेट्रेटिवोर्स। क्या? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड डेट्रेटिवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जब हमने हर्बीवोर्स वर्ड यूज़ किया था तो हमने कहा दे फीड प्लांट्स, ये प्लांट को खाते हैं, इन्हें हर्बीवोर्स कहा। क्या होते हैं हर्बीवोर्स? Herbivores are animals that get energy from eating plants and plants only. क्या? एंड प्लांट्स ओनली को हाईलाइट क्यों किया गया है? हर्बीवोर्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? प्लांट्स को फीड करते हैं और केवल प्लांट्स को खाते हैं। मतलब ये कोई एनिमल को या मीट नहीं खाएंगे। हर्बीवोर्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो केवल प्लांट को फीड करेंगे। केवल प्लांट से ही उन्हें खाना मिल सकता है, कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स को वो नहीं खा सकते। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है हर्बीवोर्स आर एनिमल दैट गेट एनर्जी फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स एंड ओनली प्लांट्स। समझे आप? केवल प्लांट्स को खाएंगे, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म से उनको फूड नहीं मिल सकता। इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल के अंदर आएगा काऊ, गोट एंड एलिफेंट्स। काऊ जो होती है वो केवल पौधों से आने वाला चारा, भूसा खाती है, वो मीट या ऐसे कुछ चीज़ें नहीं खाती। वो केवल प्लांट से बनने वाले, प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट को ही खा रही है, केवल प्लांट्स पे ही फीड करती है काऊ, इसलिए इन्हें हर्बीवोर्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। सेकंड टाइप में हमने लिखा है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स को मीट ईटर भी कहा जाता है। मीट ईटर कौन कहलाते हैं? कार्निवोर्स को मीट ईटर कहते हैं। इन्हें मीट ईटर कहा क्यों गया? ये हर्बीवोर्स की जैसे प्लांट्स को फीड नहीं करते, ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म को फीड करने का काम कर रहे हैं। क्या लिखा है हमने? गेट इट एनर्जी फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म टिश्यू। ये किसी अदर एनिमल्स पे या अदर ऑर्गेनिज्म जो होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको फीड करने का काम करेंगे। इन्हें कार्निवोर्स के अंदर रखा गया। ये केवल मीट खाते हैं, इन्हें मीट ईटर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा? टाइगर, केट एंड डॉग, इनको इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। फिर हम देखेंगे ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या है? ओमनीवोर्स जो होंगे वो प्लांट से भी खाना लेंगे और मीट को भी खाते हैं। वो दोनों ये वेराइटी ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं। क्या लिखा है हमने? एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट अ वैरायटी ऑफ फूड बोथ प्लांट एंड एनिमल ऑर्गन। वो प्लांट से भी और एनिमल के ऑर्गन से भी फूड को जो है वो खाएंगे। दोनों टाइप्स के वेराइटी ऑफ फूड को खाते हैं। ये मीट भी खाते हैं और प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स जो होंगे उन्हें भी खाएंगे। ये प्लांट से भी फीड कर रहे हैं और एनिमल पर भी फीड कर रहे हैं। इनके अंदर एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन। ह्यूमन्स या अपन जो होते हैं वो प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, जैसे फ्रूट्स को एक्सेट्रा। प्लांट से जो हमें मिल रहा है, फ्रूट्स मिलते हैं, हम उन्हें भी फीड करते हैं। और कुछ ह्यूमंस जो होते हैं वो मीट भी खाते हैं। तो इन्हें ओमनीवोर्स के अंदर रखा जाता है। ओमनीवोर्स के अंदर जिन और उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा जो कि मीट भी खा सकते हैं और प्लांट से भी फीड कर सकते हैं। लास्ट हमने लिखा है डिट्रेटिवोर्स। ये डिट्रेटिवोर्स क्या होते हैं? डिट्रेटिवोर्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डायरेक्ट फीड करने का काम करते हैं। हमने ऊपर डिकम्पोजर्स के अंदर भी लिखा था कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खा रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है?
डिकम्पोजर्स के अंदर और डिट्रेटिवोर्स के अंदर डिफरेंस क्या है। डिकम्पोजर जब हमने पढ़ा तो मैंने कहा कि डिकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम कर रहा है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। क्या उसे डिकम्पोज करेगा, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, फिर जो उसे लास्ट में कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है उससे वो फीड कर रहा है। लेकिन डिट्रेटिवोर्स क्या होते हैं, डिट्रेटिवोर्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डायरेक्ट फीड कर लेते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ेंगे, वो उसे डायरेक्ट खा लेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। ये क्या करते हैं, इन्हें अर्थवॉर्म को डिट्रेटिवोर्स के अंदर रखा जाता है और ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डायरेक्ट फीड कर लेते हैं। डिकम्पोजर से अलग क्यों है, क्योंकि डिकम्पोजर्स जो थे वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ रहा था, फिर उसे कंज्यूम कर रहा था। लेकिन डिट्रेटिवोर्स डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डायरेक्ट फीड कर लेता है। क्या पढ़ा है आज हमने देखा कि हम बायोटिक कंपोनेंट्स जो है उन्हें कैसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले बायोटिक कंपोनेंट्स क्या थे, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हमने इंक्लूड किया है। उसके बाद में ऑटोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस के बारे में देखा। ऑटोट्रोपस कौन, ऑटोट्रोपस को प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जाना गया। प्रोड्यूसर्स क्यों कहा इन्हें प्रोड्यूसर्स इसलिए कहा क्योंकि ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, अपना खाना खुद से बनाने के लिए ये कैपेबल होते हैं। एग्जाम्पल में हमने पढ़ा इसमें प्लांट्स। फिर हमने देखा हेटेरोट्रोपस क्या होते हैं। हेटेरोट्रोपस उन ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रोपस कहा गया जो अपना फूड जो होता है वो खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये प्लांट टिश्यू पर या एनिमल टिश्यू पर डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। हेटेरोट्रोपस को हमने कंज्यूमर्स के अंदर और डिकम्पोजर्स में डिवाइड किया। फिर हमने कहा कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करने का काम कर रहा है। क्या कंज्यूम कर रहा है, फूड या फूड को कंज्यूम करने का काम करता है। कहाँ से, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं। ठीक है। फिर डिकम्पोजर के बारे में देखा। डिकम्पोजर क्या था, डिकम्पोजर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, फिर उसे कंज्यूम कर लेगा, इन्हें डिकम्पोजर कहा। इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया बैक्टीरिया का एंड फंजाई का। फिर कंज्यूमर्स के हमने 4 टाइप्स देखे। पहला टाइप था हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स अपना खाना खुद से हर्बीवोर्स जो होंगे, हर्बीवोर्स केवल प्लांट्स पे फीड करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट गेट एनर्जी फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स एंड ओनली प्लांट्स। केवल प्लांट से ही खाना लेंगे या केवल प्लांट्स पे ही फीड करेंगे, इन्हें हर्बीवोर्स में रखा गया। एग्जाम्पल क्या है, काऊ, गोट एंड एलिफेंट्स आर ट्रू हर्बीवोर्स। इसके बाद में हमने देखा कार्निवोर्स क्या थे, मीट ईटर जो मीट को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स के अंदर रखा गया। क्या एग्जाम्पल लिया हमने, टाइगर, कैट एंड डॉग, इसका एग्जाम्पल लिया। ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स थे जो प्लांट से भी फीड कर रहे थे और एनिमल से भी फीड कर रहे थे, उन्हें ओमनीवोर्स के अंदर रखा गया। एग्जाम्पल क्या था, ह्यूमंस आर द एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर्स। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो प्लांट से भी फीड करते हैं और मीट भी खाते हैं, इसलिए ओमनीवोर्स के अंदर ह्यूमंस का एग्जाम्पल हमने लिया। फिर हमने लास्ट में देखा डिट्रेटिवोर्स। डिट्रेटिवोर्स क्या थे, डिट्रेटिवोर्स जो थे वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डायरेक्ट फीड कर रहे थे, इसलिए इन्हें डिट्रेटिवोर्स की कैटेगरी में रखा। एग्जाम्पल क्या देखा इसमें हमने, एग्जाम्पल देखा अर्थवॉर्म। लेक्चर को ध्यान से देखना, इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।